गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम द्वितीय विषय को देखेंगे, आप्तमीमांसा ग्रंथ। तो आज का जो यह विषय है शास्त्री प्रथम वर्ष वालों के लिए है। इसमें आप्तमीमांसा ग्रंथ में कौन कौन सी व्याख्याएं की गई हैं, यह आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है इसका अपन पूर्व में परिचय दे चुके हैं। आज हमें चर्चा करनी है कि इस पर जो व्याख्या साहित्य लिखा गया है वह व्याख्या साहित्य संस्कृत में कौन कौन सा उपलब्ध होता है, समझे। क्योंकि ये न्याय का ग्रंथ हैं और न्याय के ग्रंथों में आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है, यह आप्तमीमांसा वृत्ति ग्रंथ जो है, इस पर 3 प्रकार की व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं। एक तो है अष्टशती। अष्टशती को आप्तमीमांसा भाष्य भी बोलते हैं। दूसरा ग्रंथ है अष्टसहस्त्री। इसे आप्तमीमांसा अलंकार या देवालंकार या देवालंकार कृति, यह अपर नाम भी इसके उपलब्ध होते हैं। आप्तमीमांसा वृत्ति यह देवागम वृत्ति है, या देवागम जो स्रोत लिखा गया है वह देवागम स्रोत भी इसी की ही एक वृत्ति है। सबसे पहले अपन देखते हैं अष्टशती। आचार्य अकलंक देव की अत्यंत ही सरल और सरल शब्दों में एक उत्कृष्ट रचना है। इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है आप्तमीमांसा भाष्य। दूसरा नाम कह सकते हैं या कहें कि अपर नाम, समझे ना। जैसे अपन लोगों के नाम होते हैं ना, घर पर दूसरा नाम होता है, बाहर में दूसरा नाम होता है। ऐसी इन कृतियों का विषय के आधार पर, केंद्र बिंदु के आधार पर, अनेक चीज़ों के आधार पर, जैसे इसका नाम अष्टसहस्त्री है, इसको आप्तमीमांसा भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अष्टशती में 800 श्लोक प्रमाण रचना है। इसमें 800 श्लोकों के माध्यम से इसको ग्रंथ को लिखा गया है, इसलिए इसका नाम जो है अष्टशती भी कहा जाता है। इसी क्रम में दूसरा ग्रंथ उन्होंने लिखा था आप्तमीमांसा पर, जो संस्कृत व्याख्या लिखी गई है वह है अष्टसहस्त्री। अष्ट यानी 8 और सहस्री मतलब 1000, कि जिस ग्रंथ पर 8000 श्लोक प्रमाण रचना लिखी गई हो उसको बोलते हैं अष्टसहस्त्री। और इस ग्रंथ में भी अपर नाम उपलब्ध होते हैं। आप्तमीमांसा कृति है, देवालंकार कृति है, देवालंकृति है, इसके भी ऐसे अपर नाम हैं। यह विस्तृत व्याख्या ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक चीज़ की बहुत ज़्यादा व्याख्या इसमें की गई है, जिसकी चर्चा अपन लोग क्रमशः करेंगे। आचार्य विद्यानंदी ने तो इस ग्रंथ को अत्यंत कठिनाई के साथ लिखा गया होने के कारण से ही इसको कष्ट सहस्त्री भी कह दिया, क्योंकि यह बहुत कठिनाई से लिखा गया। इसलिए कठिनाई से लिखे हुए होने के कारण से आचार्य विद्यानंद ने इसको कष्ट सहस्त्री नाम भी दिया है। तीसरा इस पर व्याख्या, संस्कृत व्याख्या लिखी गई है आप्तमीमांसा वृत्ति। यह वसुनंदी द्वारा रचित आप्तमीमांसा एक लघु वृत्ति है, एक छोटा सा ग्रंथ है। यह आचार्य वसुनंदी ने वृत्ति के अंत में लिखा भी है कि मैंने अपने उपकार के लिए इस आप्तमीमांसा वृत्ति ग्रंथ की रचना की है। मतलब में कोई भी लेखक है, यह अपने लिए व दूसरों के लिए रचनाएं लिखते हैं, स्वयं के लिए अध्ययन के लिए रचनाएं लिखते हैं, स्वयं का मौलिक चिंतन लिखते हैं, स्वयं के विचार लिखते हैं। इस आधार पर इन्होंने भी यह ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ का नाम था आत्ममीमांसा। यह आत्ममीमांसा ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था, इस आत्ममीमांसा ग्रंथ पर आत्ममीमांसा वृत्ति भी लिखी गई, जो आचार्य वसुनंदी सैद्धांतिक द्वारा रचित है। इसके बाद में इस पर अनेक टीकाएँ भी लिखी गईं,
जयचंद जी की हिंदी टीका वगैरह, जिसकी चर्चा अपन लोग क्रमशः करेंगे। आज के लिए यह 3 व्याख्याओं की अपन ने चर्चा की, अष्टसती, अष्टसहस्त्री और आप्तमीमांसा वृत्ति। इस प्रकार अपन आगे का अध्ययन करते रहेंगे।